भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। भवन के कई हिस्सों में अभी भी धुएं का गुबार है। आग में कई अहम सरकारी फाइलें जलकर खाक हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। तो आग पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि कई सरकारी फाइलें जलकर खाक हो चुकी हैं। इसकी जांच के लिए मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से कमेटी का गठन भी कर लिया गया है और इस अग्निकांड के बारे में मुख्यमंत्री ने केंद्र को भी ब्रीफ किया है, जानकारी दी है। तो भोपाल में सतपुड़ा भवन में आग लगी है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के भी आदेश दे दिए गए। हालांकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सुबह की, अभी भी धुआं उठता जरूर नजर आ रहा है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये कि आग पर नियंत्रण पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट की बात आई है, लेकिन इसके लिए एक विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है जो जल्दी अपना मंतव्य देगी। आग काबू पाई जा चुकी है, लेकिन आग पर काबू पाने के साथ साथ जैसा मैंने कहा कि लपटों पर तो काबू पाया जा चुका है, लेकिन सबकी नज़र उस धुएं के उठते हुए गुबार पर भी है कि कहीं उसमें किसी तरह की लपट की संभावना न हो जो आगे चल करके अलग रफ्तार पकड़ ले। इसको ध्यान में रखते हुए एक पूरी टीम काम कर रही है। शुरुआती दौर में जब आग लगी तो प्राथमिकता थी कि किसी तरह की जनहानि न हो, पूरे बिल्डिंग को सुरक्षित तरीके से खाली करा लिया गया, किसी भी तरह का कोई अफवाह भय में किसी तरह की घटना न हो, वो सारी चीज़ें हुई। और लेकिन ये अंतिम रूप से ये भी देखना होगा कि आगे भी, चूंकि खासतौर पर बिल्डिंग अभी असुरक्षित मानी जा रही है, तो यहाँ कॉर्डन किया गया है चारों तरफ तक कि आम व्यक्ति कौतूहल बस वहाँ न पहुँचे और किसी भी तरह की कोई बिल्डिंग आंशिक रूप से अगर क्षतिग्रस्त होती है तो उसका आगे दुष्प्रभाव न हो, इसको ध्यान में रखते हुए भी पुलिस ने यहाँ व्यवस्था लगाई है। इमारत को असुरक्षित माना जा रहा है और इस वक्त क्या इस आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, सीधे हमारे सहयोगी का रुख करेंगे। उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने, जहां सतपुड़ा भवन के किस मंजिल पर किस सरकारी विभाग का दफ्तर था और आग में कितना नुकसान पहुंचा है ये भी जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दूसरी मंजिल पर आग को लेकर बड़ी खबर आई जहां आयुष विभाग का दफ्तर था और सब कुछ जलकर राख हो चुका है, सारी फाइलें जलकर राख हो चुकी है और यही वजह है कि अब हालात को देखते हुए भी कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। हालांकि तीसरी मंजिल पर आदिवासी विभाग है यहाँ पर और आग में सभी दस्तावेजों के जल जाने की भी बड़ी खबर मिल पा रही है। इसके अलावा दूसरी और तीसरी मंजिल के बाद चौथी मंजिल पर है हेल्थ कमिश्नर का दफ्तर, जहां पर सारे दस्तावेज जलकर खाक हो चुके हैं और यही वजह है कि पूरी इमारत को फिलहाल संवेदनशील माना जा रहा है। पांचवी और छठी मंजिल जहां पर स्वास्थ्य विभाग का ऑफिस है, वहां पर भी सब कुछ जलकर राख हो चुका है। तो अलग अलग मंजिल पर जिस तरीके से अलग अलग सरकारी विभाग है, उनके दफ्तरों में कितना नुकसान पहुंचा है इसका तो अनुमान लगाया जा रहा है और हालात देखे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी शुभम कि अभी तक कई घंटों तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। इस वक्त की सिचुएशन क्या है, हालात क्या है, क्या यह मान लिया जाए कि पूरी तरीके से अब आग पर काबू पा लिया गया? देखिए सुरभि, कल दोपहर 4 बजे आग लगी थी और तब से ही हम सतपुड़ा भवन के बाहर हैं। शुरुआत में ये लगा कि बहुत आसान होगा, क्योंकि जिस फ्लोर पर, चौथे फ्लोर पर आग लगी वहीं पर टीम पहुंच गई थी और ये जो अभी फिलहाल की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, उस वक्त सारे के सारे कर्मचारी बड़े ही आसानी से इस सतपुड़ा भवन के बाहर आ रहे थे। मगर जैसे जैसे आग बढ़ती गई उसके बाद लगातार कोशिशें होने लगी कि इस आग को बुझाया जाए, मगर आग तो काबू में नहीं हुई, उल्टी आग बढ़ती गई। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसके पीछे का एक हिस्सा बिल्डिंग का है, वहाँ से लेकर ये यहाँ तक पहुँच गई। अब जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब ये बिल्डिंग किसी काम की नहीं रही, एक तरह से फिर से इस बिल्डिंग का निर्माण करवाना होगा, क्योंकि जो फर्नीचर था पुराना था, जिसमें एक तरह से लकड़ी का था, चाहे वो टेबल्स हो, अलमीराज हो, अब ये आप अगर तस्वीरों में देखें, और उससे भी सबसे बड़ी बात कि आखिरकार इस आग का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, तो वो भी हम आपको बता दें। दरअसल एसी फटा और उसके बाद ये आग फैली और एक नहीं, जैसे जैसे आग बढ़ती गई, जिन कमरों में पहुंच रही थी वहां पर एसी ब्लास्ट होते गए। तकरीबन 30 एसी जो हैं वो ब्लास्ट हुए हैं और यही कारण रहा कि ये आग इस तरह से फैली और इस पर काबू नहीं पाया जा सका। अभी भी आप सुबह की तस्वीरें देख रहे हैं, कल दोपहर 4 बजे हमने तस्वीरें दिखाई थी और अभी भी आप तस्वीरें देखेंगे तो धुआं निकल रहा है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, सारी टीम्स जो हैं वो रात भर से मुस्तैदी से काम कर रही है।
40 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड्स की टीम यहाँ पर आई, टैंकर्स यहाँ पर आए और आग पर काबू पाने की पूरी तरह से कोशिश की गई। तो मशक्क़त लगातार की गई। एक और तस्वीर जो हमें रात में दिखाई दी कि ड्रोन के ज़रिए भी यहाँ से मॉनिटरिंग की गई, चूँकि ऊपर पहुँचना काफ़ी मुश्किल था और जैसे पानी डाल रहे थे उसके बाद थोड़ी सी भी हवा चलती थी तो एक तरह से लपटें निकलना शुरू हो जाती थी और ये आग फैलती गई। एक समय ऐसा भी आया जब लग रहा था कि अब आग पर काबू नहीं पाया जा सकता और एयरफोर्स की भी मदद लेनी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, गृह मंत्री अमित शाह से फ़ोन पर बातचीत की। रक्षा मंत्री ने कहा आपको जिस तरह की मदद चाहिए उस तरह की मदद लीजिए और उसके बाद दिल्ली से विमान उड़े भी। मगर रात के 2 बजे जब हम इसी ग्राउंड पर थे, भोपाल के कमिश्नर से हमने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि अब फिलहाल जितने भी हमारे पास संसाधन है उससे तो लग रहा है कि हमने आग पर काबू पा लिया है। उन हेलीकॉप्टर्स की, उन प्लेन्स की अब फिलहाल हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कूलिंग का फिलहाल काम चल रहा है, बहुत हद तक इस पर काबू पा लिया गया है। हालांकि धुएं का गुबार अभी भी नजर आ रहा है। हालात पर आप नजर बनाए रखें।